हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरकेजीसी नेट क्लासेस। सो रेशो एनालिसिस देख रहे थे, पार्ट सेकंड है ये। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो लाभदायकता अनुपात में कौन कौन से रेशो आते हैं। एक तो आता है ग्रोस प्रॉफिट रेशो, जिसको बोलते हैं हिंदी में शकल लाभ अनुपात। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। इसका नोट देख लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन ने पिछली वीडियो में निकालना सिखाया था कि कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सेकेंड है ऑपरेटिंग रेशो, परिचालन अनुपात। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा आपका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा आपका। एंड इसके अंदर डिवाइड करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आ जाएगा इस तरीके से। यह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब परिचालन लाभ अनुपात। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिया जाता है वो इंटरेस्ट एंड टैक्स काटने से पहले लिया जाता है। अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू जो संचालन करने से जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है वो यहाँ पे लिया जाता है इंटू 100। इसका सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट मतलब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिया जाता है वो आफ्टर टैक्स लिया जाता है अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। अब है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूलाज होते हैं वो अब देखेंगे। सो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिया जाता है वो इंटरेस्ट एंड टैक्स काटने से पहले का लिया जाता है, बिफोर है यहाँ पे। सो नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को सेकंड फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू असेट्स टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड और शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड इंटू 100। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, कुल संपत्तियों पर प्रत्याय। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स इंटू 100। फिक्टिशियस असेट्स में क्या क्या आता है आपका, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आता है, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस आता है और डेबिट बैलेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल में आपके गुडविल आता है, पेटेंट राइट आता है, ट्रेडमार्क आता है। इट मीन्स दैट कि फिक्टिशियस असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अर्निंग और शेयर्स, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेकेंड है प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो और इसको क्या बोलते हैं, पीई रेशियो भी कहते हैं, मूल्य अर्जन अनुपात। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर्स अपॉन अर्निंग पर शेयर्स या एमपीएस अपॉन ईपीएस। नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो, लाभांश भुगतान अनुपात। पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर्स अपॉन अर्निंग पर शेयर्स इंटू 100। रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल रेशियो, संचय एवं समता अंश पूंजी का अनुपात है रिजर्व अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज अदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। परचेज, हाउ टू कैलकुलेट परचेज, सो देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, जो आपके यही क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। तो इसमें क्या दिया गया है, करंट रेशियो दिया गया है, न कि करंट असेट्स। करंट रेशियो दिया गया है 3:1। और एसिड टेस्ट, एसिड मतलब इसको लिक्विड भी बोलते हैं, इट मीन्स दैट लिक्विड, लिक्विड भी बोलते हैं इसको। तो 2.5:1। एंड वर्किंग कैपिटल दी हुई आपकी 4 लाख रुपीज। निकालना क्या है, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अज्यूम क्या करना है आपको, करंट लायबिलिटी मानना है आपको x, और यहाँ पे करंट रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3:1। देन करंट असेट्स क्या हो जाएगी आपकी, ये करंट असेट्स हो जाएगी 3x। कहाँ से आया, देखो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होती है। तो ये जो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है आपका करंट असेट्स कितना है 3 और करंट लायबिलिटी कितनी है 1। तो यहाँ पे जो करंट असेट्स आया है आपका, तो ये आया आपका 3x, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल है यहाँ पे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल की जगह पे 4 लाख रुपीज एंड इज इक्वल्स टू करंट असेट्स की जगह 3x माइनस करंट लायबिलिटी जो अज्यूम किया था x। 4 लाख इज इक्वल्स टू 3x में से 1x गया तो 2x बच गया, और इज इक्वल्स टू इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 4 लाख 2x इज इक्वल्स टू 4 लाख हो गया। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इसमें ये डिवाइड हो जाता है तो ये 4 लाख अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख। तो मतलब x को अपन ने क्या माना था, और करंट लायबिलिटी जो अज्यूम करी थी। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई अपनी 2 लाख रुपीज। करंट लायबिलिटी अपनी 2 लाख रुपीज है। जब x का मान अपने पास 2 लाख है तो करंट असेट्स कितनी थी, 3x थी। 3x था तो 2 लाख इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 लाख। तो आपकी करंट असेट्स कितनी आ गई 6 लाख रुपीज की, और करंट लायबिलिटी कितनी की आ गई 2 लाख रुपीज की। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं यूजीसी नेट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।